सद्गुरु जग्गी वासुदेव के सुविचार। विविधता एक ताकत है। इस संस्कृति में विविधता समृद्धि से आई है, विभाजन से नहीं। बात इसकी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हुनर दिखा सकते हैं या नहीं। दरअसल बात यह है कि आप अपनी पूर्ण क्षमता को तलाश रहे हैं। कृष्ण का सार उनके अडिग उल्लास में है। प्रेम में, युद्ध में, हर तरह के संघर्षों में वे एक आनंदमय इंसान बने रहते हैं। जीवन को इसी तरह जीना चाहिए। आपका कर्म उससे नहीं बनता जो आपके साथ हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है आप उसे कैसे अनुभव और रिस्पॉन्ड करते हैं, कर्म उससे बनता है। बाजार और रिश्तों के, दौलत और जायदाद के, देवताओं और शैतानों के शोरगुल से परे मौन का एक मंदिर है। यहीं पर प्राणी बनाए और मिटाए जाते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी हो, क्या आप एक बेहतर इंसान बने रहे हैं जिसमें संतुलन, आनंद और स्पष्टता बढ़ती जा रही है? क्या आप विकास कर रहे हैं? बस यही सवाल है। सभी जीवन की जड़ मिट्टी में है। मिट्टी को बचाए बिना जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और महासागर प्रदूषण जैसे मुद्दों का समाधान निकलने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणाम स्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिए और आप इसके फलस्वरूप अपनी प्रतिभा को उजागर करें। आप जिस भी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। आपकी नियति आपके सारे कार्यों और आपके द्वारा ग्रहण किए गए प्रभावों का इकट्ठा परिणाम है। एक महान देश महान लोगों से बनता है। आने वाले वर्षों में हमें अथक प्रयास करना होगा। ऐसे लोगों का निर्माण करना होगा जो शारीरिक रूप से मजबूत हों, मानसिक रूप से अभेद्य हों और जिनमें भरपूर कौशल हो। अगर आपका मन, शरीर और ऊर्जा अच्छी तालमेल में है तो आप किसी भी गति और मात्रा में सोच सकते हैं। अगर जीवन आपको वह करने देता है जिसकी आप वाकई में परवाह करते हैं तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। मन सिर्फ याददाश्त ही नहीं, ये चेतना के लिए एक खिड़की है। याददाश्त सिर्फ इकट्ठा की गई जानकारी है, चेतना में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब आप सही दिशा में बढ़ते हैं तब आपके पास दुनिया की दिशा को भी बदल देने की शक्ति होती है। जब तक आप लगातार बेहतर होने का प्रयास नहीं करते, आप एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएंगे। ठहराव आखिरकार आपके जीवन में जहर घोल देगा। जब आप घसीटता के साथ काम करेंगे तो आप ज़बरदस्त मात्रा में ऊर्जा बचा लेंगे। फिर आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। भक्ति एक भावना के रूप में शुरू होती है लेकिन वहीं पर ख़त्म नहीं होती। आखिरकार भक्ति का परिणाम विसर्जन होता है। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो आप पर ध्यान देते हैं। यह निश्चित करें कि आपके होने का तरीका उनके लिए एक प्रेरणा हो। अगर आप प्रतिक्रिया करने की अवस्था में हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपके जीवन को अपने बस में ले सकती है। सचेत होकर उत्तर देना या रिस्पॉन्ड करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर आप काम के आनंद को जानना चाहते हैं तो पहली और सबसे अहम चीज़ है पूरी बेफिक्री के साथ खुद को काम में झोंक देना। गुरु की कृपा आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीवन की योजना को पूरा करने के लिए बनी है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।